दोस्तों, आज फिर से अपन अपने नए वीडियो के साथ हैं और देखेंगे इसमें कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है और क्या क्या चीजें होती है इसमें। इसको जल्दी से देखेंगे। काफी इजी सा टॉपिक है, सिंपल सा है, छोटा सा है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालते हैं और अपना हेडिंग होगा हाउ टू फॉर a quadratic equation। भाई इसमें बहुत सिंपल सा है, हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर गिवन। आखिर किसके रूट्स दिए होंगे? तो रूट्स दिए होंगे उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन अपने को अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता नहीं है। तो हमने मान लिया कि अल्फा बीटा आर रूट्स of that quadratic equation। और आप लोगों को ये क्वेश्चन में दिया भी होगा क्या कि क्वेश्चन में दिया होगा कि मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स कुछ दिए होंगे और आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना होगा। आप लोग कैसे पता करोगे? तो बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ है, मैं बता देता हूं। इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अगर आप लोग को याद हो तो एक वीडियो में मैंने बताया था कि इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन x माइनस अल्फा विल बी द फैक्टर। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था उसी पर अगर हम बोले सिमिलरली बीटा इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन x माइनस बीटा विल बी अ फैक्टर, हेंस x माइनस बीटा विल बी द फैक्टर। बात आती है कि अपन दो फैक्टर पा गए हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अगर उसको देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इन्हीं दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो अपन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पा जाएंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पाना है। तो बहुत ही सिंपल सा है। हम क्या करेंगे कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हम देखेंगे कि क्या आता है। देखो जरा कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हमने किया, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा इंटू एक्स, अल्फा एक्स माइनस ऑफ बीटा इंटू एक्स, दैट विल बी माइनस बीटा एक्स। नाउ माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, दैट विल बी अल्फा इंटू बीटा। भाई जरा इसको और अच्छे से लिखते, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया है, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा, कि अपन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाए, लिख दो यहां पे, हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्या होगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले वीडियो मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा कुछ नहीं, सम ऑफ द रूट्स होते हैं। अल्फा इंटू बीटा कुछ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होते हैं। तो इनको बहुत ही सिंपल सा और एक लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस, क्या होगा भाई आगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कुछ खास नहीं था इस टॉपिक में, सिर्फ इतना ही था कि अगर आपको कोई रूट दिया होगा अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमें पता नहीं है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? तो एक्स स्क्वायर करो, माइनस लिखो, सम ऑफ रूट्स करो, फिर x लिखो प्लस
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दो, आपके सामने आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाजिर है। कैसे, अब इसको देखो कैसे इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो इसके क्वेश्चंस देखने के लिए देखो आप लोग, इसको हटाता हूं भाई, और जितनी भी चीजें अभी हमने लिखी उसको एक समराइज करके मैं छोटा सा लिख देता हूं, कुछ ज्यादा नहीं है। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बस इतना ही करना होता है अगर आपको कोई रूट दिया हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाना हो तो। इसको देख लिया आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है, बट अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको करते हैं और देखिएगा कैसे ये कितना इजी टॉपिक है, और देखना आप लोग कैसे आप लोग तुरंत तुरंत इसको करोगे। मान लो कि तुमको दिया 2/3, मान लो कुछ भी ले लो, 2/3 ले लो और कुछ भी ले लो, कोई और रूट माइनस, चलो -1, चलो -1/3 ले लो, ले लिया हमने। अगर क्वेश्चन आपको बोला कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स हैं 2/3 और -1/3, तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, आप लोग कैसे करोगे, सिंपल सा आना, इस फॉर्मूले को देखना, इस लाइन को देखना और इसी पर इस क्वेश्चन को करना। कैसे करोगे, तो इसका आंसर देखो, एक्स स्क्वायर लिखना है, लिख दो एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस लिखना है, माइनस लिख दो। अब देखो ब्रैकेट डालना है, सम ऑफ रूट्स लिखना है, सम ऑफ रूट्स मतलब यही तो रूट्स हैं, मतलब इन्हीं दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 2/3 प्लस ऑफ -1/3। भाई साहब मैंने यहां ब्रैकेट डाल के माइनस लिखा है, इसका मतलब आप लोग समझ लो कि हमेशा ही इसके साइन को मैटर, मतलब उसके साइन को तवज्जो देनी है, उसके साइन को नजरअंदाज नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, और उसके साइन को साथ साथ रखते जाने लेकर चलना। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/3। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। अगला क्या है, अच्छा यही सम ऑफ रूट्स था क्या, तो सम ऑफ रूट्स आ गया 1/3 इंटू एक्स। अगला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्लस कर ले, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, इसका मतलब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्या, तो आना जरा यहां मल्टीप्लाई करते हैं, 2/3 इंटू -1/3। फिर से देखो साइन को हमने तवज्जो दिया है, साइन को हमने इग्नोर नहीं किया और उसको साथ साथ लेकर चले हैं। 2/3 इंटू -1/3 भाई कितना आ जाएगा, -2/9। क्या वही तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो लिख दो भैया -2/9, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने है ना, आप लोग को मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0 आ जाता है, लिख दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0। भैया आओ जरा इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, ये ब्रैकेट हटा दो, -1/3 इंटू एक्स, इसको लिखो जरा -2/9 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले सकते क्या, ले लो जरा, इसको और इसको एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 9। यहां क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, जरा देखो इसका डिनोमिनेटर 1 है, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -3x, -2 इज इक्वल टू 0। अपना 9 इधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0,
और अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स थे 2/3 और -1/3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर इसको रिवर्स देखो तुम लोग, तो वो अपना पिछला वीडियो था। रिवर्स से मैंने बताया था सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आपको याद होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए। तो देखो जरा सम ऑफ रूट्स यहां से माइनस बी मतलब माइनस ऑफ बी की वैल्यू यहां पर क्या है -3 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है 9। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 1/3। वही चीज तो आई है। यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकालोगे अल्फा इंटू बीटा c बाई ए -2/9। तो ये हो जाएगा -2/9। यही आया है। इसका मतलब दोनों साइड से हमारे आंसर सही आ रहे हैं। तो ऐसे हम लोग अगर रूट दिया होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या? एक और छोटा सा एग्जांपल देखना चाहते हो? चलो देख लेते हैं। कुछ भी ले लो अपने मन से, क्या लेना चाहते हो बोलो ना। चलो ले लिया हमने, चलो कुछ इरेशनल में लेते हैं अपन। मान लो हमने ले लिया √2 और ले ले √ कुछ भी ले लेते हैं 16 ले लो। इनको देखते हैं अपन। तो सबसे पहले तो देखो जरा, ये √16 जो है वो कुछ नहीं है, √2,4 है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स हमको क्वेश्चन में दिया √2,4 और हमें पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सीधा सा लिख के आएगा, इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर √2,4 देन फाइंड दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करोगे? सिंपल सा, जो अभी हमने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, एक लाइन बताई, एक्स स्क्वायर लिख देना है, ऐसे ही माइनस लिख देना है, ब्रैकेट डालना है, सम ऑफ द रूट्स करना है, √2 और 4 को जोड़ दो। इसके आगे जोड़ नहीं पाओगे, ये इरेशनल क्वांटिटी है, ये रेशनल क्वांटिटी है, तो जुड़ेगी नहीं आगे जाके, तो वैसे ही लिख दो। आगे x डालना चाहते हो डाल दो भाई मेरे, प्लस कर दो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इनका प्रोडक्ट क्या होगा मेरे भाई 4 इंटू √2। इसके अंदर और अंदर कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ ऐसे ही लिख के आ जाओ और इज इक्वल टू 0 डाल दो। ये हो जाएगा तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इतना सिंपल सा था ये कि कैसे फॉर्मेशन होगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स आप लोगों को दिए हो। इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन देन हाउ विल यू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका सिंपल सा प्रूफ भी हमने आपको दिया और 2-3 क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए। लेकिन क्या ये जितना इजी दिख रहा है उतना ही इजी आएगा एग्जाम्स में? चलो बोर्ड में मान लो कि 1 नंबर का क्वेश्चन आया 11वीं में, तो इसने दे दिया और तुमने करके ले भी चले गए। लेकिन क्या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और 3 नंबर या 4 नंबर या 2 नंबर जैसे भी एग्जाम्स हो आप लेकर चले जाओगे? तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है वो आओ देखते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस लेकर। तो और अपन अपने नए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x + 5 इज इक्वल टू 0 देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है जिनके रूट्स ये होंगे। तो अपन इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे क्या करेंगे। तो फर्स्ट x² - 2x + 5 इज इक्वल टू 0 जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले तो अपन उसका यूज करेंगे
क्योंकि अगर इसने कुछ दिया है तो जरूर न जरूर से इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा। तो भाई इसका अगर रूट है अल्फा और बीटा, तो इतने इंफॉर्मेशन से मुझे एक बात तो पता चल गई कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी 2, अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी 5/1, दैट विल बी 5। देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है जिनके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 5 और बीटा स्क्वायर प्लस 5, और अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन के लिए हमें सम ऑफ द रूट्स की जरूरत होती है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जरूरत होती है। तो आओ ना इन दोनों रूट्स को हम पहले ऐड करते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 और बीटा स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हमारा आधा काम हो जाए। और तो और हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 और बीटा स्क्वायर प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाएगा। जब हम अपन दोनों ये वैल्यूज पा जाएंगे तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जो आपने अभी अभी लाइन लिखी थी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0 से। बट बात यह है कि हम इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर, जरा देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस 5, ये ब्रैकेट ओपन होगा और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 10। इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हमेशा हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं -2 अल्फा बीटा प्लस 10, यही काम करते हैं अपन। देखो जरा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 5 प्लस 10, इसको सॉल्व कर लो ना, कितना आ जाएगा भैया, ये और ये खत्म और ये आ जाएगा 4। तो यहां से तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो आओ जरा मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेगा तुम तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 5 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 5 इंटू अल्फा स्क्वायर, दैट विल बी प्लस 5 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है भाई, 5 इंटू 5 प्लस 25, इट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मीन्स अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 25, और यहां से हमें पता चल जाएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी अभी अच्छा, इसको तो हमने निकाला नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखो जरा, क्या हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, दैट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 माइनस ऑफ 2 इंटू 5, दैट विल बी 4 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। तो इसको लिख दो माइनस ऑफ 6 प्लस 25, जरा इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आ गया भाई, 25 प्लस 25 50 प्लस 5 इंटू माइनस 6 माइनस 30, दैट विल बी इक्वल टू 20। इट मीन्स इसका अब हमें फॉर्मेशन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत ही अब सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर लिखते हो लिख दो ना, माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना आया, माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 20 इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपना आंसर। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें एग्जाम्स में बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है, टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या हमें इस क्वेश्चन में इतना टाइम देना था, प्रॉब्लम ये थी क्या हमें इस क्वेश्चन में इतना टाइम देना होगा।
तो बात आएगी आपके सामने कि भैया इतना टाइम देने की जरूरत नहीं थी और इसको छोटे में और कर सकते थे, इसको हटा देते हैं और इसको आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक के जैसे भी ले सकते हैं। कुछ खास नहीं है इसमें, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन अल्फा विल सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा plus 5 is equal to 0. It implies that alpha square plus 5 is equal to 2 alpha. वहीं बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 is equal to 0. It implies that बीटा स्क्वायर प्लस 5 is equal to 2 बीटा। भाई हमें दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस 5 और बीटा स्क्वायर प्लस 5, इसका मतलब इन दोनों के जगह पर हम क्या लिख सकते थे, 2 अल्फा और 2 बीटा। सिंपल सा है, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2 अल्फा है, मतलब आप अल्फा स्क्वायर प्लस 5 की जगह हम 2 अल्फा लिख सकते हैं, वैसे ही बीटा स्क्वायर प्लस 5 की जगह 2 बीटा लिख सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा हो गया। हमें इनकी वैल्यूज को ऐड करना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 इट कैन बी रिटेन एज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 2, इट मीन्स 2 इंटू 2 4। दूसरा क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 5 इट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 5 की जगह लिखिए 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, एंड इट इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा बीटा मीन्स 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 20। बहुत सिंपल सा, छोटे में 2 लाइन में हो गया ये। हमें सम ऑफ द रूट्स मिल गया 4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिल गया 20, तो अपना फिर से आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो देखा आपने कि कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस वो कभी पुटअप नहीं करेंगे। उन्होंने एक क्वेश्चन दिया अल्फा स्क्वायर प्लस 5 और बीटा स्क्वायर प्लस 5, कोई बंदा पहले तो ये पहले वाले जैसे क्वेश्चन जैसा नहीं था, इसमें आपको कुछ चीजें यूज करनी थी, आपने यूज किया। अगर आप लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, बट वो भी मुश्किल काम है। लेकिन अगर किसी बंदे को एक शॉर्ट ट्रिक पता है, अगर उसको कुछ लाइनें पता है कि इफ अल्फा इज द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट विल सेटिस्फाई, तो इसलिए वो उसका यूज करके बहुत सिंपल सा आसान तरीके से वो निकाल सकता था, और आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन तो ये था, लेकिन अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा और ट्रिकी है, और उस क्वेश्चन को देखो आप लोग। इसको पहले मैं हटा लेता हूं। तो ये क्वेश्चन तो हो गया पहला। आ जाओ अपन दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 कॉमा बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। ये क्वेश्चन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालनी है जिनके रूट्स ये और ये हैं। हमें सिंपल सा पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन के लिए हमें सम ऑफ द रूट चाहिए होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए होते हैं। तो भाई तू क्या करेगा, इनको प्लस करेगा, और कोई बंदा जाएगा इनको प्लस करेगा तो इनको लिखेगा सम ऑफ द रूट्स के लिए माइनस अल्फा प्लस 22 प्लस बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। इतना बड़ा इक्वेशन वो पहले सॉल्व करेगा। किसकी हेल्प से? वो जो सारी चीजें हमने यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पाई होंगी, उनकी वजह से, उनकी हेल्प से वो इसको सॉल्व करेगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं।
अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब वाला, बट उतना करने में आप देखो पहले अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर है, जिनको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और वैसे आप लगभग 1 घंटे से कम में ये नहीं लग पाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो इनका एक बहुत ही छोटा सा एक ट्रिक मैं देता हूं, काफी सिंपल सा है, और ऐसे बड़े बड़े जब क्वेश्चंस आ जाएं जिनमें आपको लगे कि हाँ भाई इनमें कोई फॉर्मूला, कोई आइडेंटिटी जो हमने पहले कभी पिछली क्लास में पढ़ी है वो नहीं लग पा रही हैं, तो और अल्फा और बीटा हमें एक स्प्लिट फॉर्म में पता भी नहीं है कि अल्फा क्या है बीटा भी क्या है, तो अपन कैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे, उसके लिए मैं इसको बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। बहुत ही सिंपल सा है। अगर ये जो क्वांटिटी है, देखो जरा पिछले वाले में, पिछले क्वेश्चन में हमने अल्फा स्क्वायर प्लस 5 को जब 2 अल्फा बना दिया तो कितना सिंपल सा हो गया। वैसे ही अगर ये क्वांटिटी किसी चीज के इक्वल टू हो जाए तो इसको हटा के मैं इसके जगह पर वो रख दूं, मतलब इसको रिप्लेस करके वो चीज लिख दूं, इसको भी रिप्लेस करके वो चीज लिख दूं, बट मैं अपने मन से तो लिख नहीं सकता। उसके लिए मुझे कुछ चीजें को प्रूफ करना होगा, मैथमेटिकली लाना होगा कि हाँ भाई दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस वन, सो इट कैन बी रिटेन एज दिस। लेकिन ये चीज कैसे लाएंगे, आओ जरा इसी को हम बहुत ध्यान से देखेंगे, और आप लोग कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में एक बार इस पर जरूर ध्यान लगाना कि क्या ये क्वेश्चन कहीं उससे तो ना हो जाए। तो जरा देखो क्या करेंगे, इस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 को हमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, इन सिंपल फॉर्म में लिखना है। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। आओ जरा इसकी हेल्प से कैसे हम लेंगे, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन अल्फा विल सेटिस्फाई इट, इट मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो है। इसकी हेल्प से देखो हम इसको रेड्यूस कर रहे हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 को मैंने यहां ब्रैकेट में डाल दिया। इसकी हेल्प से हमें ये क्यूबिक इक्वेशन पाना है, तो टर्म बाय टर्म याद रखिएगा, ये एक मेथड मैं बता रहा हूं, इसको याद रखना आप लोग, बाद के बहुत बीएचयू के बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको यूज करूंगा। टर्म बाय टर्म अपन पाते हैं, अल्फा क्यूब पाना है इसकी हेल्प से, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि अल्फा क्यूब आ जाए, तो हमें मिला अल्फा। अगर यहाँ पे 2 अल्फा क्यूब होता तो हम 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे अल्फा क्यूब बाई 2 होता तो मैं अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई करता। हमें यहां पर जो पाना हो मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले ब्रैकेट में इसको लिख दूंगा। मैं आगे बताऊंगा कि मैंने यहां ब्रैकेट में पहले इसको क्यों लिखा है। हमने लिखा तो हमने पाया अल्फा क्यूब, बट जो ही मैंने अल्फा क्यूब पा लिया हमारे यहां से आ गया -2 अल्फा स्क्वायर। जरा देखिएगा, अल्फा और -2 अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, यहां से +5 अल्फा आ जाएगा। यहां पे क्या पड़ा है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, मीन्स प्रॉब्लम तो क्रिएट फिर से हो गई। तो इनको कंपनसेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिर से एक बार यहां पर अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 5 लिखूंगा और ऐड करूंगा इनमें, और देखूंगा कि अब इसकी हेल्प से हमने अल्फा क्यूब वाला टर्म तो पा लिया है, अब हमें अल्फा स्क्वायर वाले टर्म को कंपनसेट करना है। तो जरा देखो यहां से आया है -2 अल्फा स्क्वायर, यहां हमको पाना है अल्फा स्क्वायर, तो -2 अल्फा स्क्वायर में कितना जोड़ दें, कितना ऐड कर दें कि अल्फा स्क्वायर आ जाए, तो आपको आंसर मिलेगा 3 अल्फा स्क्वायर ऐड कर देंगे तो हमें अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा। अगर हमें 3 अल्फा स्क्वायर ही तो ऐड करना है तो चलना यहां पे +3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आपकी बात। जरा देखो, अब यहां से 3 अल्फा स्क्वायर पाओगे, यहां से -2 अल्फा स्क्वायर पाए थे, दोनों को ऐड कर दोगे तो अल्फा स्क्वायर मिल गया। लेकिन जो ही ऐड करोगे अल्फा वाला और कांस्टेंट टर्म के बारे में भी तो ध्यान रखना है। देखो जरा क्या आता है, अल्फा को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 अल्फा
3 को -2 अल्फा से किए तो -6 अल्फा, -6 अल्फा प्लस 5 अल्फा दैट विल बी माइनस अल्फा। यहाँ पे पढ़ा भी क्या है, माइनस अल्फा। मतलब हमें अल्फा वाले टर्म के बारे में कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट टर्म, यहां से कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आ पाएगा। यहां से कितना आएगा 15, यहां भी पड़ा है 22, मतलब 7 और ऐड कर दोगे तो 22 भी हो जाएगा। मतलब इधर की पूरी जो चीजें आई हैं वो इसके इक्वल टू है। और हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 5 0 के इक्वल टू है, तो ये चीज 0 के इक्वल टू, ये चीज 0 के इक्वल टू, मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कितने के इक्वल टू है, 7 के। इसका मतलब अब मैं इसके जगह पर क्या लिख सकता हूं, 7। अब हमें पता करना है कि इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो वही काम करेंगे फिर से। और आ जाओ जरा देखते हैं, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35 को हमें रेड्यूस करना है। किसकी हेल्प से, अब की बार बीटा इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इट विल बी सेटिस्फाइड। अल्फा की जगह बीटा कर दो और इसकी हेल्प से अब इसको रेड्यूस करते हैं। वही सिंपल सा तरीका पहले वाला, पहले सबसे पहले लिख दो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। बीटा क्यूब लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेगा, बीटा से। यहां से तो आ गया बीटा क्यूब, लेकिन अपना बीटा स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा, खराब हो जाएगा। उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग फिर से एक बार लिखा बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। और जरा देखो यहां से हम पाए हैं -2 बीटा स्क्वायर, हमें चाहिए 4 बीटा स्क्वायर, तो -2 बीटा स्क्वायर में क्या ऐड कर दें कि 4 बीटा स्क्वायर आ जाए, तो हमें पता चला +6 बीटा स्क्वायर ऐड कर दें। जो ही करोगे तो अपना क्यूब वाला टर्म मिल गया, अपना स्क्वायर वाला टर्म मिल चुका है। अब आते हैं लीनियर 1 डिग्री वाले टर्म पर, तो भैया वहां से मिलेगा 5 बीटा, यहां से मिलेगा -12 बीटा, -12 बीटा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू -7 बीटा, पहले से ही है। आते हैं कांस्टेंट वाले पे, यहां से 35 है, यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, यहां पे है +30। जरा बताओ 30 में क्या ऐड कर देंगे 35 आ जाए, तो हम किसी ने बोला कि +5 ऐड कर दो भाई। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो था वो किसके इक्वल टू हो गया भैया, तो वो इक्वल टू हो गया 5। इट मींस दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 5। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 and 5। सम ऑफ द रूट्स 7 + 5 is equal to 12. Product of the roots 7 × 5 is equal to 35. Hence our quadratic equation will be x square minus 12x plus 35 is equal to 0. ये इतना सिंपल सा था, बट क्या आप अगर ऐसे डायरेक्ट ऐड करते हो, अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या अभी तक हो पाता? आप लोग के पास खुद इसका आंसर होगा कि ये नहीं हो पाता। तो आप लोग इस शॉर्ट ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अपन जब आगे के बीएचयू के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, भाई पूछता ही पूछता है, पूछेगा ही पूछेगा, आप लोग देखना। और इसमें एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जब हमने यहां पर किया तो कांस्टेंट वाला टर्म, अगर आपको याद हो, देखे होंगे आप इसमें, तो बीटा जो 1 डिग्री वाला टर्म था वो खुद ब खुद आ गया था। अगर वो नहीं भी आता, अगर वो नहीं भी आता, तो मान लो, मैं ऐसे यहां पे बता रहा हूं तुम लोग को कि मान लो कि यहां पर कुछ नहीं आता और तुमको बाद में उसको कंपनसेट करने पे मिलता अल्फा +7 और यहां से आ जाता बीटा -5, तो तुम क्या करते, इस पूरे को हटा देते अल्फा +7 से, इस पूरे को हटा देते बीटा -5 से, तब भी तो इजी था। इन दोनों को जोड़ते तो अब सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, तो तुम्हें आराम से मिल जाती है। तो उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। और मैं एक बात बताता हूं, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे बने
तो आपके यहाँ अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर को तो तुम आराम से कंपनसेट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यहां से लीनियर टर्म आएंगे जो यहां से आकर आराम से इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर गिवन। और आप लोगों ने देखा कैसे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो कभी कॉम्पिटिटिव में नहीं पूछे जाएंगे, और जो कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं उनको बनाना कठिन होता है, उनको बनाना इजी उतना नहीं होता। बट आप लोग अगर ये वीडियो देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेकार क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक पर। तो आप लोग ये वीडियो देखना और होप कि आप लोगों को ये पूरा ही इस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चंस कहीं से भी आएंगे आप लोग बना लोगे। बाकी अपन आगे वीडियो 2-3 दिनों में फिर से लाएंगे। जो अगला अपना वीडियो होगा वो 2010 के BHU में जो क्वेश्चंस आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर उन पर होगा और हम लोग देखेंगे क्या होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।